सिंधी दास करेला या स्टफ्ड करेला बना रहे हैं, बहुत ही यम्मी बनता है। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। करेला बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चेक करने के बाद ही रेसिपी बनाएं। मैंने करेले को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और 1 घंटे के लिए नमक डालकर रख दिया है। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे और करेले को बीचों बीच कट करेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं। हमने 1 घंटे के लिए नमक डालकर रखा है ताकि इनका जो कड़वापन है वो निकल जाए। अब जब तक इनका कलर चेंज होने लगता है बिल्कुल इसी प्रकार, फिर हम इन्हें तेल से बाहर निकाल कर रख देंगे। अब स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल ऐड कर दें और बारीक कटी हुई प्याज, हमें इन्हें ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च भी ऐड किया है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक हमें पका लेना है और बारीक कटी हुई टमाटर भी ऐड करेंगे। हमें टमाटर को 6 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकने के लिए रखना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों की मात्राएं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। थोड़ी सी हल्दी और किचन किंग मसाला जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी आमचूर, इससे टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को मिलाते रहें 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए धीमी आंच पर रख दें। आखिर में इसमें धनिया ऐड करेंगे और इन्हें मिला देने के बाद बाहर निकाल कर रख देंगे। तो ये देखिए, ये जो स्टफिंग है ये रेडी है। इसे करेले में फिल करना है। ये धागे की सहायता से हम इसे सील करेंगे। तो अब ये स्टफिंग को लीजिए और करेले के बीचों बीच इसे भर भर कर फिल कीजिए। जी हाँ, कंजूसी बिल्कुल ना करें, ये गिरेगी नहीं क्योंकि हम धागे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रेडी है। अब इस प्रकार धागे से इसे बांध लीजिए ताकि जो ये मसाला है तलते वक्त बाहर ना निकले। तो ये सारी बैच तैयार है। अब हमें इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो 1 चम्मच तेल में ही इन सारे स्टफ्ड करेलों को ऐड कर दीजिए। जी हाँ, ये धागा हमने सारी बैच में लगा दिया है तो मसाला नहीं निकलेगा। इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है लगभग 5 से 6 मिनट तक। प्लेट से ढक लीजिए आप। इन्हें पलटाकर देखेंगे तो ये कलर चेंज करने लगे हैं, यानी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो जो हमारी स्टफिंग बच गई थी ना, वो अब इसमें ऐड करेंगे। काफ़ी स्वाद जो है एनहांस हो जाता है। ये थदरी में भी बना कर रख सकते हैं, यानी 1 दिन पहले थदरी के बना लीजिए। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पानी ऐड किया है ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। और इसे प्लेट हटाकर देख लीजिए तो हाँ, ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब इन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये अब हम इस प्रकार से धागे को भी निकाल देंगे। जी हाँ, धागे को निकालना काफ़ी आसान है, टेंशन ना लीजिए। तो ये गर्मा गर्म सिंधी दास करेला या स्टफ्ड करेला बनकर तैयार है। जो नहीं खाते हैं ना, वो भी ज़रूर से खाएंगे अगर आप इस प्रकार करेला बनाएंगे। तो बनाइए, कमेंट में मुझे बताइए कैसा रहा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज़ मी निकिता signing off. Until next time, bye bye, take care, stay healthy, stay happy.